नमस्कार। दिसंबर खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है। जी हाँ, शीघ्र ही और क्रिसैंथेमम यानी गुलदाउदी ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। पूरा दिसंबर गुलदाउदी का महीना होता है और सामान्यतः 15 दिसंबर में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अब शबाब पे हैं, यानी फूल जबरदस्त हैं, फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग हो रही है, हर पौधे में फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों, इसमें हमने किसी प्रकार की ज़्यादा खाद नहीं डाली है। जो हमने खाद डाली है हमारे वीडियो देख सकते हैं। हम उसको एक बार समरी जरूर कर सकते हैं। हमने इसमें जब पौधे लगाने के बाद हमने नाइट्रोजन के लिए एक नैनो यूरिया आया हुआ था, तो हमने इसका प्रयोग किया था और हमने पाया कि इसके डालने से जो पैदावार थी यानी पत्तियां थी बहुत हरी हो गई। आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इफ्को ब्रांड का है और नया एक इन्वेंशन है इफ्को ब्रांड का, और उन्होंने इसको बनाया है और हमने इसका प्रयोग अपने क्रिसैंथेमम के पौधों पे किया था कि देखें इसका क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बहुत अच्छा है। केवल हमने इसको एक बार प्रयोग किया है नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में, और ये पौधे बहुत बढ़िया हरे और अच्छे हैं। साथ साथ हमने इसमें डाला हुआ है पोटास, 1 चम्मच 2 बार में, 1 चम्मच हर पॉट में डाला है। हमने पॉट का साइज बहुत छोटा लिया है, इसलिए छोटा लिया है क्योंकि अगर बड़ा पॉट लेंगे तो पानी ज़्यादा देंगे और उसमें फंगस की समस्या हो सकती है। हमने इसमें नीम की खली भी डाली है थोड़ी सी। बाकी मिट्टी बनाते वक्त हमने इसमें नीम की खली तब भी डाली थी और ऑर्गेनिक पोटास डाली थी। हमने बाद में भी इसमें ऑर्गेनिक पोटास अभी डाली है। अब जब दिसंबर का महीना है, फूल पूरे शबाब पे हैं, तब हमें इसमें कुछ नहीं डालना है। ये बिल्कुल ध्यान देने वाले योग्य है। कोई भी फूल इसमें बड़ा नहीं होगा, कोई भी कली इसमें खुलेगी नहीं, आप कुछ भी डालें। अब जो हमने मिट्टी में डाला था पहले 2 महीने पहले, अब सब उसी से चलेगा पौधा, और धीरे धीरे जैसे फूल खत्म होंगे उसके बाद नई कलियां आएंगी, तब तक मौसम गर्म होने लगेगा और फिर वो फूल बनने की प्रक्रिया बहुत धीरे हो जाएगी। और जो आप अभी चमक देख रहे हैं, जो आप एक हुस्न देख रहे हैं, एक वैभव देख रहे हैं, एक खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, वो नज़ारा कुछ दिनों के बाद क्रिसैंथेमम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि समय हो चलेगा। जैसे जैसे ठंडक बढ़ती है और वैसे वैसे आपने देखा होगा गुलदाउदी की चमक बढ़ती है, फूलों का एक अनोखा रूप देखने को मिलता है और खूबसूरती हम बखान नहीं कर सकते हैं जो क्रिसैंथेमम में होती है। इसमें किसी प्रकार का हार्मोन का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल हमने नैनो यूरिया डाली है, एक वही है। बाकी हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया था जब हमने मिट्टी बनाई थी, और ऑर्गेनिक पोटास का और नीम की खली का। इसमें किसी प्रकार की खली के पानी का प्रयोग यानी कि हमने सरसों की खली का प्रयोग नहीं किया है। हमने इसमें किसी प्रकार के बनाना पील्स के पानी का या खाद का प्रयोग नहीं किया है, और ना ही हमने किया है इसमें चावल के पानी का प्रयोग, ना हमने किया है लहसुन के पानी का प्रयोग। हमने किसी प्रकार के इस प्रकार के किसी भी विद्या जो ट्रिक हमारे गार्डनर भी हैं उसका उपयोग नहीं किया है। हमने साधारण वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद, साथ में थोड़ा सा ऑर्गेनिक पोटास और नीम की खली, और साथ में हमने इस बार एक यूरिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में बीच में इसका एक्सपेरिमेंट किया था और उसके रिजल्ट अभूतपूर्व आए हैं। इस बार इतना ही। इसके बाद हम अगले बार में थोड़ा सा प्रयोग और करेंगे पौधों पर, कुछ नए नए खादों पर। लेकिन जो खादें ऑर्गेनिक हैं, जैसे गोबर की सड़ी खाद, पत्तियों की सड़ी खाद, बोन मील, नीम की खली, ऑर्गेनिक पोटास या ऑर्गेनिक एनपीके, हम केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें अगर अभूतपूर्व ज़्यादा और बड़े फूल चाहिए तो हम केमिकल का प्रयोग बहुत सावधानी से हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केमिकल ख़राब है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, केमिकल प्रयोग के साथ साथ हमको इसमें पौधों में फंगीसाइड का प्रयोग भी 15 दिन पर करना चाहिए, जो हमने भी किया है, जिससे इसमें फंगस ना लगे, क्योंकि फंगस बहुत तेज़ी से लगता है और वो हमने केमिकल का ही प्रयोग किया है। दूसरा, हमने नीम ऑयल का प्रयोग किया है, जिसमें कि कीटनाशक रूप में 5 ml पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हल्का सा कभी कभी कीड़ों का अटैक होने लगता है, खासकर जब आप गुलदाउदी लगाएं और ठंडक का मौसम वेरिएशन होता है, तो इस प्रकार से बहुत सारे जो कीट हैं
वो आक्रमण करते हैं, क्योंकि आपके पौधे स्वस्थ होते हैं तो वो जरूर उस पर अटैक करके अच्छा भोजन करना चाहते हैं। इसलिए नीम ऑयल 5 ml पर लीटर के हिसाब से डालें। अगर आपका अटैक हो चुका है और आपके यहाँ अगर अटैक नहीं हुआ है 3 ml पर लीटर के हिसाब से, तो सबसे पहले हमको प्रिवेंशन के लिए फंगीसाइड और कीटनाशक के लिए नीम ऑयल का प्रयोग हमने किया है। फंगीसाइड हमने केमिकल का प्रयोग किया है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या साफ का जो कॉम्बिनेशन है उसका प्रयोग किया है। आपके पास जो भी फंगीसाइड हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक फंगीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसमें केमिकल का प्रयोग किया है, लेकिन हम नीम ऑयल का ही प्रयोग किया है कीटों के लिए। खादों में वर्मी कंपोस्ट या जो भी साधारण खादें हैं खाली उन्हीं का प्रयोग किया है, और खादों का प्रयोग हमने कम किया है। जैसे हमने मिट्टी बनाई तो उसमें 30% से ज़्यादा खाद नहीं डाली है, कम खाद डाली है और छोटे पॉट का सिलेक्शन किया है। यही हमारा एक तरीका है पौधों से ज़्यादा फूल लेने का। और हमने किसी प्रकार से पौधों को तंग करने के लिए किसी प्रकार के हार्मोन का या किसी प्रकार के भी अन्य चीज़ों का प्रयोग नहीं किया है। दोस्तों, गार्डनिंग बहुत आसान है। अगर हम कम खाद डालेंगे और संतुलित मात्रा में खाद डालेंगे और ऑर्गेनिक डालेंगे तो और अच्छा होगा। केमिकल डालने में भी कोई दिक्कत नहीं, खाली केमिकल का प्रयोग हमको वैज्ञानिक आधार पर, यानी कि जो मापदंड वैज्ञानिकों ने सुझाए हैं उनके हिसाब से डालेंगे तो हम पाएंगे अपने पौधों में बहुत बढ़िया वृद्धि और बहुत सारा फूल। बस दोस्तों, इसी के साथ अब इसमें कुछ नहीं करना है, हम केवल अब इंतजार करेंगे पौधों के बड़े होने का और इनके समाप्त होने का। बाद में अगर इनमें मौका लगा तो हम इसको शेड में रखेंगे और अगले साल के लिए बचाएंगे। जैसे हमने कुछ पौधे इस साल बचाए थे, उनको हमने एक पेड़ में, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने इस प्रकार से ये पौधे इस ग्रो बैग में लगा रखे हैं और इन्हीं से हमने पौधे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये भी हमने ग्रो बैग में लगाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई सेवा नहीं की, ना में इसमें कोई खाद डाली है, ये केवल ग्रो बैग में लगे हुए हैं और इसी से हमने बाकी कुछ पौधे बनाए हैं। इसी प्रकार से हम इसी ग्रो बैग में लगा देते हैं अपने बचे हुए पौधे, और जिसमें से जो बच जाते हैं गर्मियों में उनके साथ हम कटिंग से प्रयोग करते हैं, नहीं तो बाजार से लाना पड़ता है अगर हम कटिंग से प्रयोग नहीं बना पाए। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपका अपना प्यारा चैनल राम की बगिया।